नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर वन। और आज मैं अपने मित्रों से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कारण है, ये एक नौजवान जो है जयंत कुमार, जो अपनी पारिवारिक रिश्ता जो टूट चुका है, बिखर चुका है। कुछ असामाजिक लोग इनकी पारिवारिक रिश्ता में राजनीति करके उथल पुथल कर दिए हैं। मैं उस नौजवान की बात करने जा रहा हूँ जिनका नाम है जयंत कुमार गौरव, और इनकी पत्नी है सीमा गुप्ता। शादी तो प्रेम संबंध से हुआ, पारिवारिक लोग भी मिले, लेकिन किसकी नज़र लग गई कह नहीं सकते हैं। ये बार बार मीडिया के सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी दुखड़ा को बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि कोई मुझसे संपर्क करे और मेरी मदद करे। इनका साफ साफ कहना है कि एक कहावत है, ताड़ से गिरा खजूर पे आके अटक गया। उसी तरह की ज़िंदगी इसके पास है। ताड़ से गिरा खजूर पे आकर अटक गया। ज़िंदगी बहुत नाजुक दौर से चल रही है। सोच नहीं पा रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है, इसके बगैर जीवन अधूरा है। अगर किसी को घमंड है कि मैं अकेले जी लूँगी या जी लूँगा, तो इसकी सोच गलत है। पति पत्नी एक चक्का की दो पटरी है, दोनों को मिल करके एक ज़िंदगी चलती है और ज़िंदगी खुशहाल चलती है। ये नौजवान एक ऐसे महिला से शादी किया जो ऑलरेडी पहले शादीशुदा थी। एक 15 साल का बच्चा था, उसको ये अपनाया। एक काबिल तारीफ़ है। सभी का बस का चीज़ नहीं है कदम उठाना। शादीशुदा महिला से शादी करना, चलिए बहुत नेक काम किए, लेकिन इस नेक काम में किसकी नज़र लग गई मैं कह नहीं सकता हूँ। चैनल के माध्यम से समाज के बुद्धिजीवी, समाज के गणमान्य व्यक्ति, शासन प्रशासन, समाजसेवी कार्यकर्ता से निवेदन है कि इनकी समस्या को दूर करें। और इनसे मैं बात करने का कोशिश करता हूँ, क्या अपने बारे में बताना चाहते हैं समाज को, क्या दिखाना चाहते हैं समाज को, ताकि समाज अवगत हो। ये देखिए 15-20 मिनट का वीडियो है, ये कोई फिल्म का वीडियो नहीं है, फिल्म का सिनेमा नहीं है। ये किसी के जीवन की जीवनी है, वो भी दुख भरी जीवनी आपको समझने की है, और उसके बाद फैसला आपको लेना है। ये नौजवान को मदद करना है या इग्नोर करना है। आइए जान। स्क्रीन पे जो यह फ़ोटो आप देख रहे हैं, यही है सीमा गुप्ता। यही सीमा गुप्ता के कारण जीवन हुआ तहस नहस। देखिए, इनकी पत्नी सीमा गुप्ता जो इनके ऊपर 307 का केस दर्ज कराई है, और इस साथ ही साथ संगीन और भी आरोप लगाए हैं। जब हमारी बात हमारे संवाददाता रिपोर्टर से सीमा गुप्ता की बात हुई फ़ोन के माध्यम से, और मैंने कहा कि अगर आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं जयंत कुमार, आप आके मीडिया के सामने अपनी बात को रखिए, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र बात करता है। तो वो साफ साफ मीडिया में आने से मना कर दी। बोले, उनका कहना कि मुझे मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सीमा गुप्ता गलत है, और गलत है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ऊपर एफआईआर की और उसके बाद इनके साथ रहने भी आई, ये क्या है समझने की चीज़। दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। इनके ऊपर जब एफआईआर हुआ, पुलिस आई, ये पुलिस के डर से ये नौजवान घर से भाग गया, और इनका घर का सारा सामान लेकर के ये फरार हो गई। क्या है देखिए। जी बताइए, चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं समाज को? देखिए, मैं खास करके ऑल नंबर वन न्यूज़ चैनल का और बहुत से मीडिया लोगों का मैं आभारी हूँ कि प्रेस मीडिया को
भारत का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, ताकि जनता के बीच में सारी चीज़ों को लाया जा सच को लाया जा सके। आज तक मेरे और सीमा के मैं शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर के जितनी परेशानियां मैं झेला हूं, आज मैं जो अभी तक लोग को नहीं मालूम था वो आज मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि एक किताब का पन्ना खुलने के बाद वो किताब बंद और भी होता है, तो आज मैं वो करने जा रहा हूं। क्योंकि ये चीज़ मैं अपने फेसबुक आईडी से सोशल मीडिया पर किताब छाप के रखा था, लेकिन सीमा जब से गई है उसके बाद से ये चीज़ अभी तक मैं दुनिया के सामने नहीं आया था, जो चीज़ आज मैं लाने जा रहा हूँ। ये घटना है जब सीमा को जनता रोड से किराया दे करके, पानी बिजली का सब खर्च वगैरह लेकर के आया था। तो उस समय मुझे कहते हुए भी शर्म आ रहा है, क्योंकि एक तरफ पत्नी मान रहा हूँ और पत्नी के बारे में ही ऐसा बोलूँ, ये अनर्थ है। लेकिन जो सच है वो कलेजा पर पत्थर रख के मुझे बोलना ही पड़ेगा। वहाँ पे एक मुरारी नाम का डिश चलाता है, केबल चलाता है, जिसके वजह से उसको रूम मिला था। और किसी बात में ही सीमा उसका नाम ले ली, जिसके बारे में हम वेरीफाई किए, पता किए और उससे मोबाइल नंबर पता करके उससे बात किए। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि भैया आपकी पत्नी है ज़रूर, लेकिन हमने उसे गलत में पकड़ा है, इसीलिए हम घर खाली करवाने के लिए बोल दिए हैं, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो जब ये बताइए कि जब इस घटना से होने के बाद भी मैंने अपनी पत्नी को रखना रखा और साथ भी नहीं छोड़ा। जब रहने आए धवलपुरा में मारपीट की, सब कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं। जब ये 1.5 महीने तक गायब थी तो मेरे ऊपर एफआईआर करवा के गए थे और बार बार कहते थे कि सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगो। मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो जो केस की थी उस केस के अकॉर्डिंग मुझे माफ़ी मंगवा रही थी, मतलब मुझे अपने पैरों के नीचे गिराना चाह रही थी, जो कि अब मुझे बाद में सब समझ में आया धीरे धीरे। क्योंकि इस घटना के बाद से मुझे जितना मैं टेंशन डिप्रेशन से गुजरा, मुझे उबरने में काफ़ी टाइम लग गया, सारे पहेलियों को सुलझाने में। 1.5 महीना के बीच में जब मुझे पता चला कि ये आरा में ही कहीं रह रही है, 1.5 महीना बाद फ़ोन जब ऑन हुआ, तो जैसे ही फ़ोन हुआ मेरे नंबर पे मिस कॉल आता है। मैंने रिटर्न कॉल किया तो पता चला कि उधर से बोला गया कि नया सिम लिए हैं, नंबर चेक कर रहे थे। तो मैंने तुरंत जवाब दिया, इंडिया का कोई ऐसा सर्विलांस कोई कंपनी नहीं है कि किसी भी पब्लिक का नंबर सेव करके देगा। ये मेरी पत्नी का नंबर, मेरा पत्नी बच्चा कहाँ है, तुम लोग अगवा करके रखे हुए हो या छुड़ा करके इसका दूसरा शादी कराने के लिए चक्कर में हो। उधर से उन्होंने गाली गलौज किया, महिला बात कर रही थी। वो महिला सीधे मुझे बोलती है कि मैं आरा थाना से बोल रही हूँ। मैंने भी जवाब में दिया कि तुम जिस भी आरा थाना से बोल रही हो मैं वहीं पहुँचता हूँ, मैं वहीं ढूंढूंगा, नहीं तो जा रहा हूँ मैं इस नंबर को पुलिस कंप्लेन करने के लिए। तब सीमा हमसे बात की, लेकिन वो आरा में कहाँ रह रही थी मुझे नहीं बताई। वो काफ़ी समय बाद पता चला कि वो हसन बाज़ार में रह रही थी। और हसन बाज़ार इसका मौसेरा भाई बबलू जो है, अवधेश प्रसाद का लड़का, पूजा किराना स्टोर जो बिहिया में, ये विक्रमगंज में है, उसकी वाइफ का वो मायका है हसन बाज़ार के आसपास में। तो वहाँ पे इन लोगों का, इसका भाई का जो षड्यंत्र है, मियाँ जी जो हाफिज करीम से पैसा लेकर के अपने बहन बहनों का ज़िंदगी बर्बाद करने में, तो उसकी पत्नी भी इसमें शामिल है। नहीं तो आखिर मेरी पत्नी को हसन बाज़ार में रहने का क्या ज़रूरत था। उसके बाद भी आई, मेरे साथ रही। अब मैं एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, खाता कमाता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे बाप दादा, मेरे नाना बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। मेरे दादाजी 5 भाई, मेरे पिताजी के भी 5 भाई। मैं बड़े परिवार से ताल्लुक़ ज़रूर रखता हूँ, लेकिन पत्नी को लेकर के घर बसाने के लिए जो मैंने झेला है। जब मेरी पत्नी आई, ठंड का मौसम था, 2022 लास्ट में नवंबर में आई थी। किराया का घर लिया, अपने मामा जी के यहाँ रहा, और मेरे मामा जी दौता रूम के बगल का रूम दिए मुझे अपना बेटा और उसे अपनी बहू बेटी समझ करके। दौता रूम के बगल में जैसे शादी करके कोई जोड़ा आता उस तरीके से। फिर भी वहाँ वो बदतमीजी से ही पेश आई। घर गृहस्थी को संभालते हुए किचन बनाने के लिए जब मैं रॉ मटेरियल गिट्टी छरी बालू भी ला के रखा तो वो बनाने नहीं दी, और सामान भी रखने के लिए जब व्यवस्था करने लगा तो सामान को इस तरीके से वो रख रही थी कि जैसे उसको रहना नहीं हो, मतलब उस तरीके से वो बिहेव कर रही थी। कुछ ऐसी बातें हुई जिस पे सीमा बोल दी कि क्यों नहीं आप अपने बेटी से शादी कराती है। तो एक मामा जी बोले कि बेटी हमारी इसकी बहन लगेगी, बहन से शादी करेगा। मामा जी बोले बेटा तुम कहीं जाओ,
अपनी पत्नी बच्चा को लेकर अभी रातों रात घर खाली करो। दिसंबर का महीना था, उस समय घर खाली करना बहुत मुश्किल था। मैं दंडवत प्रणाम कर करके उनका पाँव पकड़ करके बहुत रोया गाया कि मैं अपनी पत्नी बच्चा को कहाँ लेके जाऊँगा। 2 दिन बाद वहाँ से घर खाली हुआ। मुरली मनोहर पांडे जी के यहाँ जब घर लिया तो घर में पेंट नहीं है, तो डेंट नहीं है, तो ऐसे है वैसे है, बहुत सारा कहानी हुआ। कपड़ा टांगना ये कर, बहुत मतलब बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जब मुझे जानकारी हुई कि मेरे ऊपर केस है, मैंने बाईपास थाना में फ़ोन किया तो उन्होंने, वहाँ के अधिकारी ने मुझे बोला कि आपके ऊपर केस है। तो जब इस केस के बारे में जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो अधिकारी बोले कि एसडीओ के यहाँ जाकर बयान दिलवा दीजिए, लड़की कहाँ है, मेरी पत्नी मेरे साथ रह रही है, आप आकर करके घटनास्थल जहाँ पे रह रही है वहाँ पर आकर आप वेरीफाई कर ले। तो बोले कि एसडीओ से बयान दिलवा दीजिए। एसडीओ क्या, सीमा क्या कह रही है कि मुझे घर से निकलने नहीं दे रहा है। डैट मीन्स कि कोई वकील या कोई जानकार जो कि एक परिपक्व आदमी है, वो पति पत्नी के झगड़ा को जो केस में कैसे उलझाया जाए कोई गाइडलाइन कर रहा था और वो उस हिसाब से वो काम कर रही थी। घर वाले मेरा साथ छोड़ चुके थे। मेरे घर में 3-3 4-4 गाय है, 1 गिलास दूध भी नहीं मिला था। और मैं कबाड़ी का काम करता हूँ, स्क्रैप का काम करता हूँ। उस ठंड के मेरा मोटरसाइकिल उस समय मेरे पास नहीं था, पैदल आना जाना, ऑटो से घर से खाए या बिना खाए कि शाम तक कमा करके अपने बाल बच्चों के लिए 2 रोटी ला सकूं। लेकिन इस लड़की ने ना कभी काम का इज्जत किया, ना मेरे कमाई का इज्जत किया, ना मेरा इज्जत किया। जिस घर में रहता था उन लोग को मामा मामी कहते थे। मामी बोलती थी कि जा कनिया बउआ एले है, खाना पीना दे दा, तो वो लड़की मुझे खाना देने तक नहीं आती थी। 23 जनवरी का जो नया साल होता है उसमें किसी इंसान, इसी का परिचित आदमी 11:15 बजे रात में फ़ोन किया और बोलता है कि सीमा मिलने नहीं आओगी, कि मेरी अभी पत्नी नहीं है, आओ ना कभी मिलने के लिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? तो वो कह सकती थी ना कि अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, बोल सकती थी ना कि हस्बैंड के साथ हो, आपकी वाइफ आने दीजिए तो अपने हस्बैंड को लेकर के आएंगे साथ में। मेरे मोहल्ला का एक माली लड़का को फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज वो किया कि सीमा जी आप कौन लड़का के चक्कर में पड़ गई हैं, क्या करें, मेरा तो शादी हो गया, नहीं तो हम आपको लाइक करते हैं, नहीं तो हम आपसे शादी करते हैं, जो नंबर भेजिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। अगर तुम सही रहते तो नंबर उसको नहीं भेजते। उसके मैसेंजर में से मुझे मिला, जब मैं उसका मोबाइल चेक किया तो मैसेंजर में से मिला, नंबर भी दिया हुआ है, वो रिटर्निंग में जवाब भी आया हुआ है कि आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब एक पति होने के नाते मैं क्या समझूँ, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब घटना होते हुए मतलब कह लीजिए ना कि चोर को चोर कह दीजिए तो चोर को बुरा लग जाता है। ये घटना मेरे साथ हुआ है। इसमें कुछ लोग राजनीतिक दल के भी लोग हैं जो रोटी सेके हैं। मुझे वकील से जानकारी मिला है कि 1361, मैं पूरे जनता आवाम के सामने बोल रहा हूँ, 1361/2022 सिविल कोर्ट गायघाट पटना सिटी में मैंने केस किया, खुलासा करा है। लेकिन कुछ लोग पैरवी करवा करके वहाँ पे डायरी लिखवाएं कि जयंत कुमार की पहली पत्नी से संबंध नहीं अच्छा था, दूसरी पत्नी से संबंध अच्छा नहीं है, और थाना बुलाते हैं तो नहीं आता है। इस तरीके से वहाँ डायरी लिखवाया गया। तो इसका मतलब हम क्या समझें, एक औरत हवस के लिए और पैसा के लिए अपने पति को इस कदर तक मारने के लिए तैयार है। मारने पर याद आया, इसका पहला पति लाला जी थे जात के, 1969 को उनका डेट ऑफ बर्थ है, जो कि LIC के बॉन्ड पेपर में वो आपको दिख जाएगा। ये अपने वोटर ID में दिखाती है 1986 का आधार कार्ड बनाती है, 93 का आधार कार्ड में पति का नाम नहीं है, पिता का नाम दिखाती है। यानी कि पहले पति से इस लड़की का बाप बेटी का उम्र का रिश्ता है। जो कि इसके एक सहेली पुष्पा ही शायद, पुष्पा नाम है शायद, जनता रोड में, उनका कहना है, कही थी कि जयंत इसका जो बेटा है वो इसका पति का नहीं, इसका चचेरा देवर का बेटा है। अभी बताइए, एक इंसान होने के नाते आप शादीशुदा महिला से शादी की तो बहुत नेक का काम किए, लेकिन फिर भी आपके साथ इस तरह का शोषण कर रही है। शोषण, अन्याय कहिए। अब मैं खुल के कहता हूँ कि एक कहा जाता है कि कीचड़ से कमल को निकालना, तो मैंने कीचड़ से कमल को निकाल के लाया, लेकिन कमल कहलाने लायक कमल हो तब ना, उस कमल को मंदिर में पूजा करने लायक हो तब ना। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता का परवरिश है, मेरा संस्कार है कि मेरी पत्नी है, फिर भी इतना होने के बावजूद भी अगर वो मुस्लिम व्यक्ति को छोड़कर सभी चीज़ों को सही करके अगर आती है तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अगर वो पूरा जीवन निभाऊंगा, तो आप रखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल है। और एक बात और, इसका आधार राशन जो मिलता है
वो राशन कंट्रोल है लालिमली में, चौक थाना के अंतर्गत पड़ता है। अब ये बताइए कि वो मियाँ जी इसका आधार कार्ड बनवाया, इसको एग्ज़ाम दिलाया, इसका सब कुछ वहाँ करवाया, तो क्या सोच के करवाया था? तो फिर शादी क्यों नहीं किया था? जब हम शादी कर लिए तो मुस्लिम व्यक्ति क्यों अड़चन डाल रहा है? और ये कितनी गिरी हुई है कि बार बार उसके साथ कुत्ता का रोटी चाटने जा रही है। अगर सीमा फिर से वापस आना चाहेगी सारे गलती को, तो आप गलती को माफ़ करते हुए स्वीकार करेंगे? आप करेंगे। और एक आज मैं जनता के सामने 3 चीज़ का प्रूफ देने जा रहा हूँ फोटोग्राफ्स के थ्रू। पहला प्रूफ ये देने जा रहा हूँ कि सीमा मेरे साथ केस करके मेरे साथ रहने आई थी, मेरे साथ थी। आपके ऊपर केस कर के आई थी रहने के लिए? जिस फ़ोटो को मैंने जब सोशल मीडिया पे डाला तो हमारे कुछ परिचित लोगों से बोली कि मेरा गंदा फ़ोटो डाल रहा है, तो वो मीडिया के सामने मैं वो दिखाने जा रहा हूँ फ़ोटो। पहला, मैंने कुछ लोगों से मैं सीमा गुप्ता को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन आज तक मैंने उसका ये जाने के बाद ना चेहरा देखा है ना मैंने दिखाया है। लेकिन आज वो जिस घर में रह रही है वो पटना सिटी रेलवे स्टेशन के उत्तर में बटाव कुआं मस्जिद है, एक मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे रह रही है। उसका मेरे पास प्रूफ है क्योंकि वीडियो कॉलिंग में उसका घर दिखाया गया है। दूसरी बात, जहाँ काम यही वह घर है जहां अभी सीमा गुप्ता रहती है और उस मुस्लिम लड़का जो है आता जाता भी है इस मकान में। देखिए, यह पटना सिटी का बटाव कुआं बगीचा है। पटना सिटी रेलवे स्टेशन से उत्तर जो मुस्लिम बहुबल क्षेत्र है, मुस्लिम लोग की संख्या ज़्यादा, उसी जगह में आज के डेट में सीमा गुप्ता रह रही है। ये कहना जयंत कुमार का है। लगाया गया अभद्र तरीके का, और मैं जनता के सामने सबूत लेके बैठा हूँ। मैं प्रशासन से और सीमा गुप्ता से या उनके परिवार से सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि सीमा गुप्ता और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट पेपर बना था, 1000 रुपया जो मैंने कोर्ट का जो स्टाम्प पेपर का जो सरकार को मैंने रेवेन्यू दिया है, उस पर जितने भी तरीके का एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इस पर एक बार ध्यान दे करके सीमा गुप्ता को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि जब तुम जयंत कुमार पर केस की तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करने वक्त कहाँ थी? तो जब केस में साइन सीमा गुप्ता का है, इस एग्रीमेंट पेपर पे भी तो साइन सीमा गुप्ता का ही है। तो देश के कानून को खिलवाड़ समझ रखी है। दूसरी बात, उस राजा हाफिज करीम से व्हाट्सएप पे प्रूफ शेयर करते आई है, ये उसका डॉक्यूमेंट है, सारा चीज़ शेयर किया हुआ है, जो कि एक आम आदमी पकड़ता है कि व्हाट्सएप पे आया और गया, सेंट और रिसीव कैसे दिखता है, तो सारा इसमें डिटेल है। इसके बाद ये एक एप्लीकेशन है जो सीमा और मैं बना के तैयार किया था, जिसमें लिखा हुआ सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी मालसलामी पटना सिटी, विषय मेरी पत्नी को माता पिता द्वारा घर में नहीं रखने के संबंध में। क्यों पुत्र बधू अगर ये एप्लीकेशन देती है प्रशासन को कि मेरा ससुराल वाला नहीं रख रहा है, तो प्रशासन एक पुत्र कोर्ट ऑफ लॉ शादी के तहत में उसका साथ देगा और ये कागज़ को फाड़ दी, जबकि मैं खुद उसको अपने घर में रखना चाहता था, फाड़ दी। मैं बोला था यहाँ पे साइन करो, तुम्हारा एक मेरा साइन होगा, एक तुम्हारा साइन होगा, ये साइन नहीं की, फाड़ दी। और इसके अलावे जितना भी एग्रीमेंट पेपर था उन सभी को भी इस तरीके से वो फाड़ी है। अब मैं आप ही से पूछता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ तो कैसे और कब तक झेलूँ? वो तो मज़ा मार रही है, मुझे छोड़कर, अकेला छोड़कर। वो तो कहीं ना कहीं है, जी तो रही है, खा तो रही है, नहा तो रही है। और जहाँ तक बात है कुत्ता बिल्ली को भी मौसम में हवस का, सॉरी कहने का मतलब सहवास का ज़रूरत है, तो बिना सहवास के ज़िंदा है। क्या चाहते आप? बस सीधी बात, धर्म जाति जो भी है उसमें जिस तरह से शादी तलाक 2 चीज़ें बनी हैं, तो जो शादी की वो शादी का धर्म निभाए। शादी का धर्म नहीं, मैंने तलाक नहीं दिया है और ना मैं तलाक दूंगा। नहीं, हिंदू धर्म में तो तलाक का बात ही नहीं उठता है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर वो किसी के साथ रह भी रही है लिविंग रिलेशनशिप में, तो वो अवैध संबंध में। मैंने तलाक दिया नहीं है और मरते दम तक तलाक मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सारा सबूत है कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत वो है। मुझे गलत साबित करके दिखाए। कहती है कि मुझे खाना नहीं देता है, पीना नहीं देता है, तो जिस तरह से टेंशन और डिप्रेशन में मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी, मेरा काम का इज्जत नहीं करेगी, मेरे काम परिवार का इज्जत नहीं करेगी, मेरे कुटुंब का इज्जत नहीं करेगी। जब सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाना था तो मेरे साथ बैठेगी नहीं,
तो फिर शादी क्यों की थी। शासन प्रशासन से क्या चाहते आप? पुलिस से क्या चाहते आप? बस एक लाइन में चाहते हैं कि वो जिस मुस्लिम व्यक्ति राजा हाफिज़ करीम, जो कि काल्पनिक नाम राजा है, हाफिज़ करीम है, और एक मुस्लिम में हाफिज़ लगना, हाफिज़ का मतलब क्या होता है वो दुनिया जानता है। उस हाफिज़ को तो ऐसा किसी के साथ करना भी नहीं चाहिए था। पिता नाम यशस्वी जी लाल इमली का रहने वाला है। उस लड़की से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि उससे, अगर वो चंगुल में है, अगर वो उसको किसी तरह के टॉर्चर भी किए हुए हैं वो मुस्लिम व्यक्ति, तो उससे निकाल करके लाए। मैं पति होने के नाते उसका मरते दम तक साथ दूंगा। ऐसा है कि जयंत कुमार जी का साफ साफ कहना है कि मैंने उनसे शादी किया है और शादी करके निभाना मेरा फ़र्ज है। हमारे धर्म में, हमारे समाज में तलाक नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। और पति ठीक। पत्नी का जहाँ तक घरेलू खर्चा और जरूरत है तो कमाती वो भी है, कमा और भी रहा हूँ। कहना चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से, समाजसेवी महिला संगठन से कि हमारे जो पारिवारिक रिश्ता जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उस काम को मदद करने में हमसे संपर्क करें। जय हिंद।